वाल्मीकि रामायण पर आधारित वीडियोस की ये श्रृंखला उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना तो कभी वाल्मीकि रामायण खरीदी और ना ही पढ़ी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अति बला नामक 2 विद्याएं प्रदान की थी, जिसके कारण राम लक्ष्मण कभी भी ना तो वृद्ध होंगे ना ही सोते हुए कोई भी दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण कर पाएगा। कभी वृद्ध ना होंगे, इसका अर्थ यह है कि वो 16 वर्ष के थे, उनके रूप में कभी विकार नहीं आएगा, जिसके कारण वो सदैव 16 वर्ष के ही प्रतीत होते रहेंगे। आपने सुना होगा कि भगवान अजर होते हैं, यानी वो वृद्ध नहीं होते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में आगे के जो 23वां सर्ग है उसके अंदर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके एक ऐसे वन में जाते हैं जो बहुत मनोहर है, जहाँ हजारों ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। तो राम कौतूहलवश पूछते हैं, इतना मनोरम वन किसका है? तब वो उन्हें एक इतिहास के बारे में बताते हैं कि ये वो वन है जहाँ आदिकाल में भगवान शिव ने तपस्या की थी, और यहाँ पर भगवान शिव ने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी, और कंदर्प नामक देव यहाँ पर देहधारी होकर विचरा करता था। और एक बार जब भगवान शिव अपने मरुतगणों के साथ कहीं जा रहे थे तो काम ने यानी कंदर्प ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे खिन्न होकर भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया और उसके तमाम अंग झड़ गए। तभी से वो अनंग कहलाने लगा। ये उन्हीं महान देवादिदेव महादेव का वन स्थल है। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे एक वन में जाते हैं जो बड़ा भीड़ होता है, डरावना होता है। जब उस तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में 2 नदियों का संगम मिलता है, गंगा और सरयू का। तो श्री राम विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये 2 नदियों का संगम है, ये कौन सी नदियाँ हैं जो त्रिपथा होकर बह रही हैं? तो विश्वामित्र बताते हैं कि ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न हुआ एक मानसरोवर नाम की तीर्थ है जो कैलाश में स्थित है। वहीं से ये नदी अयोध्या के निकट होकर सटकर चलती हुई बह रही है। इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये ब्रह्म सर से उत्पन्न हुई है, सर यू पड़ा है, और इन 2 नदियों के जल के टकराने से यहाँ इतना शोर हो रहा है। जैसे ही वो नदी को पार करके दूसरे वन में पहुँचते हैं तो वो वन बहुत डरावना और भीड़ होता है। तो श्री राम पूछते हैं कि इस वन का क्या महत्व है, इतना डरावना क्यों है, यहाँ के पशु पक्षी डर के मारे इधर उधर भाग कैसे रहे हैं? तब विश्वामित्र बताते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि विश्वामित्र इसमें कई प्रकार के इतिहासों का वर्णन करेंगे और राम को उस भू क्षेत्र के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कौन सा वन किससे संबंधित है। ज़रा ठहरिए, आगे इस वन की चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल का नाम जितेंद्र कुमार द क्रिटिक है, तो आगे क्रिटिसिज्म जब होगा तो उसका आनंद लेना। उस वन में पहुंचकर श्री राम को विश्वामित्र बताते हैं कि सुकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसको एक कन्या प्रदान की। उस कन्या का नाम ताटका था, और चूंकि वो बड़ी उदंडी थी, लोगों को तंग करती थी, परेशान करती थी, तो उसका विवाह सुंद नाम के यक्ष से उसके पिता सुकेतु ने कर दिया। अब जब उसका विवाह हो गया तो उन दोनों ने मिलकर ऋषि अगस्त को बहुत प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया, उनके तपस्या में विघ्न डाला। तो अगस्त ऋषि ने सुंद जो ताटका के पति थे उनको भस्म कर दिया, और ताटका जब क्रोध में भरकर अगस्त ऋषि पे झपटी तो अगस्त ऋषि ने उसे शाप दिया, हे यक्षिणी, तू राक्षसी हो जा। इस कारण से वो बेहोश हो गई। उसी ताटका का एक पुत्र था मारीच। अब ताटका और मारीच इसी वन में रहते हैं, तो तुम्हें उसी ताटका का वध करना है। इस बात का विचार मन से निकाल दो कि वो अबला है, एक स्त्री है। पुराने समय में भगवान विष्णु ने भी भृगु की पत्नी को इसी प्रकार वध किया था, क्योंकि वो पापाचारिणी हो गई थी, लोगों को सताती थी। इंद्र ने भी इसी प्रकार एक पापाचारिणी स्त्री का वध किया था। तो जब पूर्व में हमसे बड़े महान लोगों ने इस प्रकार इस बात का ध्यान नहीं किया कि वो अबला है, स्त्री है, इसलिए उसका वध नहीं करना चाहिए, तो हे राम, तुम भी इस बात का विचार मन से निकाल दो कि वो एक स्त्री है। धर्म की रक्षा के लिए
प्रजा में शांति बनाए रखने के लिए आपको अगर एक पापाचारिणी स्त्री का वध करना पड़े तो वो भी आपको करना चाहिए। तब श्री राम ने अपने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी प्रत्यंचा खींची। धनुष की प्रत्यंचा का वो टंकार सुनकर राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। ये 26वां सर्ग है बाल कांड का। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने पर विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम को तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। यहाँ पर श्री राम ताटका का वध करने से सकुचाते हैं। तो पहले जैसे विश्वामित्र ने बताया था कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी, उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया था। तो यही उदाहरण देते हुए विश्वामित्र उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इसका वध करने से सकुचाना नहीं चाहिए और इसका वध कर देना चाहिए। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहाँ पहुंची और एक वहाँ उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। तब ताटका उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहाँ धूल का विशाल बादल छा गया। उसके द्वारा उसने राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुँह में डाल दिया। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले, यानी पहने बाणों से उसके दोनों हाथ काट दिए श्री राम ने। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। अब आपने देखा होगा शूर्पणखा के भी नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए थे। आगे इस कथा का वर्णन आपको मिलेगा। नाक काटने का ये जो चस्का लगा था लक्ष्मण को, वो ताटका से ही शुरू हुआ था। ताटका के भी नाक कान उसने काट दिए थे। पता नहीं क्या रस आता था लक्ष्मण को कि वो अपने से युद्ध करते हुए प्रतिपक्षी को मारने की बजाय उसके नाक कान काटने में रुचि लेते थे। अब जब नाक कान कट गए तब वह भयंकर पत्थरों की वर्षा करती आकाश में विचरने लगी। तब विश्वामित्र ने कहा, इसका तुरंत वध कर दो हे प्रभु, अन्यथा रात होने पर या संध्या होने पर इसको मारना और भी दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि रात को राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्त्रों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। यहाँ पर राक्षसी ताटका का वध हो जाता है और वो इस प्रकार पड़ती जैसे सहस्त्र लोचन इंद्र और समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर एवं हर्षोफुल्ल होकर विश्वामित्र से कहा, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवता को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। इसके बाद जब विश्वामित्र श्री राम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आगे चलकर उनको कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं वो देखना। माँ, ये 27वां सर्ग बालकांड का है। इसके दूसरे श्लोक में, माँ यशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो। विश्वामित्र ऐसा कहते हैं, ताटका के वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों ना हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी दूंगा। साथ ही तुम्हें ऐसी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करूंगा। इसके सिवा
दो अत्यंत उज्जवल एवं सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं मैं तुम्हें से अर्पण करूंगा। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करूंगा। कालपाश यानी कि मृत्यु को वश में कर लेने वाला ऐसा पाश है जो जिसके पास होगा उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो राम के पास जब काल पाश है, धर्म पाश है, धर्म के ज्ञाता हो जाएंगे वो। काल पाश है, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वरुण पाश है, वरुण यानी जल का देवता, तो उन्हें प्यास नहीं लगी और जल में किसी प्रकार उनकी मृत्यु नहीं होगी। रघुनंदन सूखी और गीली दो प्रकार की अशनि तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दूंगा। ये बहुत घातक अस्त्र होते हैं जो विश्वामित्र श्री राम को दे रहे हैं। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनघ अस्त्रों में प्रधान जो वायव्य अस्त्र है वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। कुकुत्स कुलभूषण राघव है शिरा नामक अस्त्र, क्रोंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। मेघनाथ के पास एक शक्ति नामक अस्त्र होता है। वास्तव में ये रामचरितमानस में बताया गया है कि मेघनाथ के पास शक्ति नामक अस्त्र होता है। वस्तुतः वो श्री राम को के ऊपर प्रयोग किया था रावण ने, और उसका प्रयोग लक्ष्मण पे भी किया था। वाल्मीकि रामायण में आगे देखेंगे कि रावण किस प्रकार शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित करते हैं। अब श्री राम के पास भी वही शक्ति विश्वामित्र के द्वारा आ चुकी है। कंकाल, घोर, मूसल, कपाल तथा किंकणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र और उत्तम खड़ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र, मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। तामस, महाबली, सोमन, संवर्त, दुर्जय, मासल, सत्य और माया में उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देव का तेज प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का विनाश करने वाला है तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, तवष्टा यानी विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र इन्हें ग्रहण करो। अब विश्वामित्र ने इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र श्री राम को दे दिए, और वो अस्त्र शस्त्र श्री राम की परिक्रमा करके श्री राम के कहने से जहाँ से आए थे वहीं लौट जाते हैं, और श्री राम उनसे कहते हैं जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ तब मेरे पास प्रकट हो जाना। श्री राम कहते हैं सब अस्त्रों को के आप मेरे मन में निवास करो। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। बालकांड के 27वें सर्ग तक, ये 27वें सर्ग तक ये कंप्लीट हो गया है। 28वें सर्ग में आप देखेंगे कि सुबाहु और मारीच से किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध होता है। आगे की जानकारी लेने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।